आरव, आरव, थैंक यू। आरव बुरा नहीं, आरव बुरा नहीं, बुरे तो वो लोग थे। आरव, बुरे तो वो लोग थे, बुरे तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। आरव, तुम ठीक तो हो ना? आरव, आरव दरवाजा खोलो, आरव प्लीज। आरव बुरा नहीं है, आरव बुरा नहीं है, बुरे बुरे तो वो लोग थे, बुरे बुरे तो वो लोग थे। आरव बुरा नहीं, आरव आरव बुरा नहीं है, बुरा नहीं। ये आंसू मेरे नहीं, कमजोर लोग होते हैं। मैं स्ट्रांग, मैं कभी नहीं हारता हूं। मैं स्ट्रांग, मैं कभी नहीं हारता हूं। मैं आरव त्रिवेदी, मैं बाजीगर हूं, मैं बाजीगर। आरव, आरव दरवाजा खोलो प्लीज। आरव, आरव, आरव प्लीज दरवाजा खोलो। आरव, आरव, आरव प्लीज दरवाजा खोलो। उठो, अरे तुम ठीक तो हो ना?
बहुत गहरी चोट आई है लल्ला को, पता नहीं क्या होगा। लगता है कोई बुरा साया हमारे लल्ला के ऊपर आ गया है। एक के बाद एक हादसा होता चला जा रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम्हारे साथ हमारे लल्ला की शादी हुई है ना, तब से उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। अगर हमारे लल्ला को कुछ हो गया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय, अगर इस लड़की की वजह से लल्ला को सचमुच कुछ हो गया, यानी लल्ला अगर, तो इसकी आरती उतारनी पड़ेगी। हम जो करना चाहते थे उस लड़की ने जो कर दिया। डॉक्टर साहब, आरव आरव कैसा है? डॉक्टर, ये आरव ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कोई बच्चा हो? एक मिनट, बाहर आइए प्लीज। देखिए, आरव को रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। इनकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हादसे हुए हैं, उसका सीधा असर इनके दिमाग पर पड़ा है। जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ कुछ हादसा हुआ था, जिसके चलते उनके दिमाग की स्थिति 9 साल के बच्चे जैसे हो गई। उसके बाद की जिंदगी में उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ भी याद नहीं। हमें पहचाना? अब कौन है? अच्छा, अपना नाम बताना। मैं क्यों बताऊं? पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है? दादी,
जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ कुछ हादसा हुआ था, जिसके चलते उनके दिमाग की स्थिति 9 साल के बच्चे जैसे हो गई है। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? मैं जानती हूँ कि तुम आरव से बदला लेना चाहती हो, पर ये उसकी जान लेने पर क्यों तुली हुई हो तुम? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? पहले तुमने लल्ला पर गोली चलाई, फिर उसे जलाने की कोशिश की, उसे जेल की हवा खिलाई, और अब ये सब कुछ क्या चाहती हो तुम? ये तो अच्छा है कि हमारे परिवार का सुकर्म है कि लल्ला बच गया, वरना तुम तो उसकी जान ले ही लेती। क्यों कर रही हो ये सब, बताओ तो। डॉक्टर, क्या हुआ है हमारे पोते को? अम्मा, अब हमारा लल्ला कभी ठीक नहीं होगा इस लड़की की वजह से। 1 मिनट। एमनीशिया की वजह से उनकी दिमागी उम्र 9 साल के बच्चे के जैसे हो गई है। डॉक्टर साहब, ये आप अंग्रेजी में जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बस जवान लड़का 9 साल के बच्चे की तरह कर रहा है, ये सबको पता चलेगा। क्या सोचेगी दुनिया, क्या बताएंगे हम सबको? आखिर क्या चाहती हो तुम? जब से तुम इस घर में आई हो, एक के बाद एक हादसा होता चला जा रहा है। अगर कुछ हो गया ना तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। हाँ अम्मा, मुझे तो पूरा यकीन हो रहा है कि इसी लड़की ने भैया को मारा है। हमारा वो लल्ला की जान के पीछे पड़ी है। पूछो उसे जरा। क्यों हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुली है? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? इतने दिनों में क्या से क्या हो गया? बस कीजिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ शांति बनाए रखिए। डॉक्टर साहब, उसको ठीक कर दीजिए। जितना खर्चा आएगा ना हम पूरा लगाएंगे, लेकिन हमारे लल्ला को ठीक कर दीजिए। देखिए, ऐसा जिसका कोई ऑपरेशन या मेडिसिन नहीं है, ऐसे केसेस में फिजिकल और मेंटल थेरेपी का यूज किया जाता है। क्या कह रहे हैं? पद्मा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे लल्ला का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहा, इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां नहीं। आरव को कहीं भी भेजने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, आरव को हम संभालेंगे। हमने स्पेशल किड्स को हैंडल करने का कोर्स किया है और ऐसी एक जगह काम भी किया है। आई एम सॉरी, लेकिन हम ऐसे किसी को अलाउ। डॉक्टर साहब, हम कोई भी नहीं है, हम आरव की पत्नी है, और उसे हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? ओह, आई सी। ठीक है, फिर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उनके लिए उनकी पत्नी नहीं, एक अजनबी हैं। मौसी, मम्मी और पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? Hi, I'm Arundhati, your new teacher. And I am Arav Trivedi, the new student.
तुम किसी की टीचर वीचर नहीं हो, समझी? और क्या कर रही हो यहाँ? हट जाओ तुम। देखिए, अगर कोई अपना हो और क्वालिफाइड हो तो पेशेंट जल्द ही ठीक होते हैं। प्लीज इन्हें मना मत कीजिए। पत्नी से बेहतर पति की सेवा और कौन कर सकता है? आप लोग थक गए होंगे ना? और वैसे भी घर पर कोई नहीं है तो आप जाइए। हाय हाय, ठीक है, चलो। भैया अचानक मर गए, आरव की ये हालत हो गई। हाय हाय, मानो हमारी लॉटरी निकल गई है। पर सच बात बोलूं, आरव अगर मर जाता ना तो सचमुच हमारे अच्छे दिन शुरू होते। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन उस बेचारे की हालत तो देख लो। अच्छा, खैर खैर खैर, हमें अब उसकी इस हालत का फायदा उठाना है, लेकिन कैसे? हाँ, फायदा तो जरूर उठाना है। जब भैया जिंदा थे तो पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था, फिर आरव के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी मर्जी के मालिक हम होंगे। एक ही प्रॉब्लम है, अरुंधति। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इस लड़की के दिल में आरव के लिए इतना सारा प्यार क्यों उमड़ आया है। देखना, आरव को बचाने के लिए वो लड़की कुंडली मारकर बैठेगी, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ भी करके उस लड़की की जिद का जहर बेअसर करना होगा। और ये कैसे करना है ये तुम सोचोगे। तुम आरव, आई प्रॉमिस हम पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा करेंगे। रियली? हाई फाइव। टीचर, और हम भी ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी नफरत के पीछे किस किस का हाथ है ये हम ढूंढ लेंगे।